अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे ओपन योर बायोलॉजी बुक। अपने लास्ट लेक्चर में हम पढ़े थे जेनेटिक इंजीनियरिंग। मैंने आपको बताया था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग बेटे वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग एडिटिंग करते हैं किसकी, जीन्स की, ठीक है। अल्टरिंग करते हैं, चेंज करते हैं उसका सीक्वेंस डीएनए का, एडिटिंग करते हैं। या तो कोई जीन्स एडअप होती हैं या कोई चीज़ जो है वो मतलब हमारे पास या तो हम उसको कट करते हैं या हम न्यू जीन्स वहाँ पे ऐड करेंगे या जीन्स को रिमूव करेंगे या फिर थर्ड क्या था उसको रिप्लेस करेंगे। और दो मेन एग्जांपल्स हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग की पढ़ी थी। एक हमने पढ़ा था जीन एडिटिंग और एक हमने क्या पढ़ा था बेटे, जीन ट्रांसफ़र। जीन ट्रांसफ़र का पूरा मेथड मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था, ठीक है। इसमें हमने डिफरेंट टाइप की डेफिनेशन जो थी, एक न्यू टर्म्स जो काफ़ी सारी इस टॉपिक में हमने पढ़ी थी। पहली हमारी थी वेक्टर, व्हाट आर वेक्टर्स। इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन है जो कल भी मैंने आपको पॉइंट आउट करवाए थे कि आपके पेपर में आ सकते हैं। वेक्टर्स क्या था, वेक्टर्स आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर प्लाज्मिड, व्हाट आर बैक्टीरियोफेजेस, ठीक है। व्हाट इज यू मेंट बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए, व्हाट इज जीन क्लोनिंग, ठीक है। तो कल हमने सारा का सारा ये मेथड डिटेल से पढ़ा था और डायग्राम से मैंने आपको इसको एक्सप्लेन भी किया था। आज बेटे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एग्जाम्पल ऑफ जीन ट्रांसफ़र। जीन ट्रांसफ़र कहाँ कहाँ होती है, उसकी क्या एग्जाम्पल्स हैं। जीन ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है बेटे वो एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है और ह्यूमन बींग्स में भी होता है। सारी एग्जाम्पल्स आज हम अच्छी तरह से इसकी स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी। रीडिंग करवाने का एक पर्पस होता है। रीडिंग ये नहीं है कि ये कोई उर्दू है या इंग्लिश है कि आपकी टर्मिनोलॉजीज भी अच्छी होनी चाहिए। मेन पर्पस साइंस सब्जेक्ट्स में, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, बेटे मुझे रीडिंग करवा रही हूँ मैं तो देयर इज़ सम पर्पस, उसका कोई ना कोई रीज़न होगा। और उसका रीज़न क्या है कि रीडिंग जब हम लोग करते हैं ना तो बहुत सारे साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी मैं आपको अंडरलाइन करवा देती हूँ, साथ साथ जो डेफिनेशंस हैं उनको भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं। और अगर कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी, ऐसा वर्ड आ जाए जो डिफ़िकल्ट हो, आपको उसका मतलब ना होता हो, तो साथ साथ मैं उसका मीनिंग भी जो है वो आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसका मतलब क्या है, ये वर्ड यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। क्योंकि आपके पेपर सारा बुक में से बनना होता है, रीडिंग ही में से बनना होता है, दैट्स वाई रीडिंग जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Examples of gene transfer. Number one, the human insulin gene is transferred into bacterium. The modified bacterium produce insulin which is collected for treating diabetic patient. Number two, human growth hormone is produced in genetically modified bacteria. It is used to treat dwarfism. Number three, interferon antivirus protein is made in modified bacteria. Number four, in gene therapy, genetic engineering introduce genes into patient cell. It is used to treat genetic disorder of blood, for example, thalassemia. Number five, vaccine against hepatitis B virus has been produced from yeast through genetic modification. Number six, a gene from bacterium is transferred into cotton and corn crops. The genetically modified crops then produce a natural toxin that kills insect but is safe for humans. Number seven, gene from bacterium is transferred into rice plant. The rice produce beta carotene which the body convert into vitamin A. Such genetically modified rice help prevent blindness caused by vitamin A deficiency. हमने जो टॉपिक अभी रीड किया डैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ जीन ट्रांसफ़र, यानी कि ह्यूमन बीइंग में जीन ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। यूज़ हो रहा है जीन ट्रांसफ़र का जो पूरा प्रोसेस है, क्रॉप्स में हम इसको यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स हैं वहाँ पे भी ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। और जीन ट्रांसफ़र की जो डिफरेंट टाइप की एग्जांपल्स हैं वो सारी आपकी बुक में दी गई हैं। वन बाय वन ये सारी एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे। ह्यूमन इंसुलिन, बेटे ह्यूमन इंसुलिन जीन जो है वो बैक्टीरियम के अंदर ट्रांसफ़र की जाती है। और जो मॉडिफाइड बैक्टीरिया होता है फिर वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है इंसुलिन। अच्छा, यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है मॉडिफाइड बैक्टीरिया। मॉडिफाइड बैक्टीरिया कौन सा होता है, वो बैक्टीरिया जिसके अंदर हमने अपनी मर्जी की अपनी स्पेसिफिक जीन मतलब उसका प्लाज्मिड लेके उसके प्लाज्मिड में अपनी स्पेसिफिक जीन डाल के और दोबारा से उस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया के अंदर डाला होता है ना, तो उस तरह के बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडिफाइड बैक्टीरिया कहते हैं। जैसे अगर आप लोग पीछे आओ, देखो इस बैक्टीरिया के अंदर वो वाला प्लाज्मिड है जिसके अंदर हमने अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला था, ठीक है।
तो ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर ये वाला प्लाज्मिड होगा, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा मॉडिफाइड बैक्टीरिया, ठीक है, इससे हम अपने डिज़ायर रिजल्ट्स लेंगे, ठीक है। तो मॉडिफाइड बैक्टीरिया जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, जिसको फिर क्या किया जाता है बेटे, कलेक्ट कर लेते हैं और उससे डायबिटिक पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। डायबिटिक क्या चीज़ है, कॉमन लैंग्वेज में जिसको हम लोग कहते हैं ना शुगर है, शुगर डिजीज़ जो होती है ना, उसको साइंटिफिक टर्म में जो उसके लिए, उस डिजीज़ के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है, डैट इज़ डायबिटीज़, ठीक है, कि इस फलां पेशेंट को जो है वो डायबिटीज़ है। तो डायबिटिक पेशेंट को क्या दिया जाता है बेटे, इंसुलिन के इंजेक्शन जो हैं वो दिए जाते हैं। और इंसुलिन जो है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है। और ये किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है, ये प्रोड्यूस हो रही है बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसके बाद सेकंड यहाँ पे जो एग्जांपल है जीन ट्रांसफर की, डेट इज़ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन के अंदर बहुत सारे आपको पता है ग्रोथ हार्मोन्स हैं, और ये अगर किसी के अंदर कोई डेफिशिएंसी हो ग्रोथ हार्मोन की, ठीक है, आपको पता है अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो, हमने पढ़े थे अपने लास्ट चैप्टर्स में बेटे, हार्मोन पढ़े थे हमने ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो जाइजेंटिज्म हो जाता था। अगर ग्रोथ हार्मोन की सक्रीशन कम हो जाती थी तो ड्वार्फिज्म हो जाता था, यानी कि आपकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती, हाइट छोटी रह जाती थी, पूरी बॉडी के सारे पार्ट जो हैं वो छोटे छोटे हो जाते थे, यानी कि ड्वार्फ पीपल आपको देखने को मिलते हैं फिर। तो ह्यूमन ग्रोथ जो हार्मोन है, इसको भी जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया के ज़रिए जो है प्रोड्यूस किया जाता है, और इससे ड्वार्फिज्म जो डिजीज़ है उसको ट्रीट किया जाता है। थर्ड हमारे पास एग्जाम्पल आती है, डैट इज़ इंटरफेरॉन। व्हाट इज़ इंटरफेरॉन? इंटरफेरॉन एक एंटीवायरस प्रोटीन है, और ये एंटीवायरस प्रोटीन भी मॉडिफाइड बैक्टीरिया ही के ज़रिए प्रोड्यूस किया जाता है, उसी के ज़रिए जो है ये प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद क्या है कि जब भी जीन थेरेपी की जाएगी, जीन थेरेपी यानी कि डिफरेंट टाइप की जीन थेरेपीज जो हैं वो होती हैं, तो जेनेटिक इंजीनियर जो हैं बेटे वो पेशेंट सेल के अंदर डिफरेंट टाइप की जीन जो है उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर ह्यूमन बीइंग में बहुत सारे डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जिनको जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या हैं? जो कि जीन्स के अंदर अगर एबनॉर्मेलिटीज़ आएँ तो उनकी वजह से जो डिसऑर्डर प्रोड्यूस होते हैं, डैट इज़ नोन एज जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ह्यूमन बीइंग के बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से उनको बेटे ट्रीट किया जाता है। और कॉमन यहाँ पे जो डिसऑर्डर है जिसको हम जीन थेरेपी के ज़रिए कंट्रोल करते हैं, उसको हम ट्रीट करते हैं, डैट इज़ थैलेसीमिया, ठीक है। थैलेसीमिया उस डिज़ीज़ का नाम है, उस डिसऑर्डर का नाम है, इट इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर। फिर आपके पास आता है नंबर 5। नंबर 5 में हमारे पास क्या आता है कि हम हेपेटाइटिस बी एक डिज़ीज़ है, लिवर डिज़ीज़ है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं, और ये वैक्सीन प्रिपेयर होती है फ्रॉम यीस्ट। यीस्ट क्या है बेटे? फंगस है, ठीक है। पहले हमने शुरू में फर्मेंटेशन का प्रोसेस पढ़ा था ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग में बैक्टीरिया भी यूज़ हो रहा है और फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी हो रहा था। तो यीस्ट जो है ये एक फंजाई है, और यीस्ट के ज़रिए क्या होता है कि यीस्ट के ज़रिए हमारे पास क्या आती हैं, बहुत सारी वैक्सीन्स प्रिपेयर की जाती हैं, ठीक है। और कॉमन जो वैक्सीन है डैट इज़ अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी, यानी कि हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट जो वैक्सीन प्रिपेयर की जाती है वो किससे प्रिपेयर की जाती है? वो प्रोड्यूस की जाती है फ्रॉम यीस्ट थ्रू जीन मॉडिफिकेशन। यहाँ पे भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जीन थेरेपी ही इन्वॉल्व है। उसके बाद अगली एग्जाम्पल लिखी हुई है, बैक्टीरियम से एक जीन जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है किसके अंदर? कॉटन के अंदर और कॉर्न के अंदर। कॉटन क्या है बेटे? जो कॉटन है, जो रुई का पौधा है, जो कॉटन का पौधा है जिससे हमें कॉटन मिलती है, हम उसे धागा बनाते हैं, सारा फैब्रिक बनता है। और कॉर्न क्या है? छलियाँ, ठीक है। अब कॉर्न और कॉटन की क्रॉप्स में भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं बेटे? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की टेक्नोलॉजी ही, जेनेटिक इंजीनियरिंग ही यूज़ होती है, और एक जीन जो कि हम बैक्टीरियम के ज़रिए ट्रांसफ़र करेंगे इन दोनों प्लांट्स में, और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है वो फिर हम प्रोड्यूस करेंगे। और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हम बेटे बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, वो क्रॉप जो हैं वो नेचुरल टॉक्सिन एक प्रोड्यूस करेंगी। और इस टॉक्सिन का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये इंसेक्ट्स को किल कर देता है, और यानी कि
अगर अगर हम इस तरह की अगर क्रॉप प्रोड्यूस ना करते साइंटिस्ट जो हैं, तो ये वाली जो क्रॉप्स थी इन पे जो इंसेक्ट थे उनका बहुत ज़्यादा हमला होता था कॉर्न पे और कॉटन पे, और ये सारी फसल तबाह हो जाती थी। लेकिन साइंटिस्ट ने क्या किया, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स प्रिपेयर की जो कि नेचुरल टॉक्सिन प्रोड्यूस करती थी, और ये नेचुरल टॉक्सिन क्या करता था, ये इंसेक्ट्स को किल कर देता था। लेकिन ये जो नेचुरल टॉक्सिन होता है बेटे, ये ह्यूमन बींग्स के लिए डेंजरस नहीं था, यानी कि जब आप कॉर्न खा भी लें तो आपको इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंस हमारे पास जो अगली इसकी है वो क्या है कि जीन्स जो बैक्टीरिया से ट्रांसफ़र की जाती हैं। एक और प्लांट की एग्जांपल है हमारे पास कि जीन्स फ्रॉम बैक्टीरियम जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है इनटू राइस प्लांट, जो चावल की फसल है, जो चावल की क्रॉप है, उसमें जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है, और राइस जो हैं वो एक चीज़ प्रोड्यूस करेंगे डैट इज़ नोन एज बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन का मेन फंक्शन क्या होता है कि बीटा कैरोटीन हमारी जब बॉडी में जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, विटामिन ए में। और ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि ये इसके अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, कैरोटीन। कैरोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, विटामिन ए में। और आपको पता है विटामिन ए जो है वो हमारी आइज़ के लिए और आई से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम लोग ये वाली राइस लेंगे तो इसकी वजह से हमारी जो ब्लाइंडनेस है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो होती थी वो काफ़ी हद तक जो है अब स्टॉप हो गई है, काफ़ी हद तक जो है वो रोक ली गई है बिकॉज ऑफ दिस वैरायटी ऑफ राइस। तो बेटे साइंटिस्ट ने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को यूज़ करते हुए अब देखो कितनी डिफरेंट तरह की वैरायटीज़ प्रोड्यूस की, राइस की वैरायटी प्रोड्यूस की जो कि कैरोटीन प्रोड्यूस कर रही है। इसी तरह कॉटन और कॉर्न क्रॉप्स की ऐसी वैरायटी बनाई है जो कि नेचुरल टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है जो इंसेक्ट को किल कर देते हैं। इसी तरह वैक्सीन्स बनाई अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी। इसी तरह जीन थेरेपी की फॉर मतलब ट्रीट थैलेसीमिया, ठीक है, इंटरफेरॉन प्रोड्यूस किया, और बहुत सारे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी जो है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ही को यूज़ करते हुए साइंटिस्ट ने प्रोड्यूस किए। और सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल डैट इज़ इंसुलिन, जिससे डायबिटिक पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे आपने एग्जांपल जो जीन ट्रांसफ़र किए हैं ये अच्छी तरह से आपको याद होनी चाहिए। जब आप एक एक लाइन पढ़ते हो ना तो आपके ऑब्जेक्टिव भी सारे पूरे हो जाते हैं। जैसे कि अब है कि राइस जो मॉडिफाइड राइस हैं वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस कैरोटीन। पढ़ोगे तो पता चलेगा ना कि कैरोटीन प्रोड्यूस करते हैं। और कैरोटीन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इट कन्वर्ट इनटू विटामिन ए। विटामिन ए किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ब्लाइंडनेस के लिए। तो ये सब कुछ हमें तब पता चलेगा जब हम इसको गौर से रीड करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। सम कोविड-19 वैक्सीन्स आर मेड बाय यूजिंग मैसेंजर आरएनए। दिस मैसेंजर आरएनए कैरीज इंस्ट्रक्शन टू मेक अ हार्मलेस प्रोटीन ऑफ द कोरोना वायरस विच ट्रेन्स द इम्यून सिस्टम टू फाइट द रियल वायरस। सम कोविड-19 वैक्सीन, कुछ कोविड-19 की वैक्सीन है वो भी जीन रिकॉम्बिनेशन ही के ज़रिए जो है ना बेटे बनाई गई थी। तो कुछ कोविड-19 वैक्सीन, सबका नहीं, कुछ का यहाँ पे जिक्र है, उनको बनाया गया बाय यूजिंग मैसेंजर आरएनए, ठीक है। और मैसेंजर आरएनए के अंदर बेटे इंस्ट्रक्शन होती थी कि वो हार्मलेस प्रोटीन जो कोरोना वायरस का है वो प्रिपेयर करे, और जिसको इम्यून मतलब, और वो जो प्रोटीन होता है ना, जो हार्मलेस प्रोटीन होता है, उसको ट्रेन किया जाता है कि वो इम्यून सिस्टम से फाइट कर सके। और जो इम्यून सिस्टम है फिर वो क्या करेगा, रियल वायरस से जो है वो फाइट करेगा। सिंपल है, कुछ भी नहीं, एक इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है कि कोविड-19 वैक्सीन जो है वो भी बनाई गई थी बाय यूजिंग मैसेंजर आरएनए, ठीक है। और मैसेंजर आरएनए के अंदर क्या होता है बेटे, इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ये इंस्ट्रक्शन से हम क्या प्रिपेयर हुआ था, हार्मलेस प्रोटीन प्रिपेयर हुए थे, किसके, कोरोना वायरस के। और इन हार्मलेस प्रोटीन ने ट्रेन किया था इम्यून सिस्टम को कि वो वायरस से किस तरह से जो है वो फाइट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जीन ट्रांसफ़र का टॉपिक पूरा हो गया। नेक्स्ट पेज पे अगर आप लोग आओ, पेज नंबर 91 पे आओ, तो इस पेज के बिल्कुल स्टार्ट पे बेटे आपको एक टेबल गिवन है। इस टेबल को एक दफ़ा अगर आप देखें तो इस टेबल पे हमें बताया गया प्रोडक्ट्स मेड बाय यूजिंग जीन ट्रांसफ़र। जीन ट्रांसफ़र को यूज़ करते हुए कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। ये प्रोडक्ट्स हैं, ये है कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कौन सा हुआ है, ऑर्गेनिज्म जो इसमें यूज़ हुआ है वो कौन सा, और इसका पर्पस क्या था।
यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट है डेट इज़ इंसुलिन, और जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफर हुआ है वो क्या है, ह्यूमन इंसुलिन जीन। और जो ऑर्गेनिज्म इस टेक्नोलॉजी में यूज़ हुआ है डेट इज़ बैक्टीरिया। और इससे क्या चीज़ बेटे ट्रीट की जाती है, इसका पर्पस क्या था इंसुलिन प्रोडक्ट बनाने का, कि डायबिटीज़ को जो है वो ट्रीट किया जा सके। सेकेंड प्रोडक्ट हमारे पास है ग्रोथ हार्मोन। ये तकरीबन वही सारे हैं प्रोडक्ट जो भी हम डिटेल से पढ़ के हैं। सेकेंड प्रोडक्ट है ग्रोथ हार्मोन, जेनेटिक मटेरियल जो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है डेट इज़ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन। और वो ऑर्गेनिज्म जो इस टेक्नोलॉजी में यूज़ हो रहा है डेट इज़ बैक्टीरिया। और इसका पर्पस क्या है, हम इससे ग्रोथ से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उनको ट्रीट करते हैं। कॉमन एग्जांपल क्या है, ड्वार्फिज्म की। फिर है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन में जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है डेट इज़ ह्यूमन इंटरफेरॉन जीन। और जो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है डेट इज़ बैक्टीरिया। और इससे बहुत सारे जो वायरल इन्फेक्शन हैं वो ट्रीट किए जाते हैं और इम्यूनिटी को इंक्रीज़ किया जाता है, उसको बूस्ट किया जाता है। फिर आपके पास आता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है डेट इज सरफेस प्रोटीन जीन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। और जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे यूज़ होता है डेट इज़ यीस्ट सेल, यानी कि फंगस, फंजाई से लिया, फंजाई की टाइप है ना यीस्ट। और इसका मेन पर्पस क्या होता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी। फिर आपके पास आती हैं बीटी क्रॉप्स। और ये क्या जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र यहाँ पे होता है बीटी टॉक्सिन जीन। और ऑर्गेनिज्म जो यूज़ हो रहे हैं वो कौन से हैं, कॉटन और कॉर्न प्लांट। और इनका पर्पस क्या है कि इंसेक्ट रेजिस्टेंस वैरायटी जो है वो प्रोड्यूस किया जाए, जहाँ पे इंसेक्ट जो हैं वो अटैक उन पे ना करें। उसके बाद प्रोडक्ट लास्ट था गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में जो मटेरियल ट्रांसफ़र होता है वो कौन सा है, बीटा कैरोटीन प्रोड्यूसिंग जीन्स। यानी कि बीटा कैरोटीन प्रोड्यूसिंग जीन जो है उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। और ऑर्गेनिज्म जो यूज़ हो रहा है वो कौन सा है, राइस प्लांट्स। और इसका मेन पर्पस क्या होता है कि जब आप लोग ये राइस लोगे तो यही कैरोटीन जो है बेटे ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, अभी हमने पढ़ा था विटामिन ए में। यानी कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी इससे प्रिवेंट की जा सकती है, रोकी जा सकती है। और ब्लाइंडनेस से रिलेटेड जितने इश्यूज़ हैं वो भी इससे ख़त्म हो सकते हैं। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल के प्रोडक्ट्स, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र, ऑर्गेनिज्म जो टेक्नोलॉजी में यूज़ हो रहे हैं और इनका प्रोडक्ट्स का पर्पस क्या है, ठीक है, ये सारा का सारा आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए क्योंकि ये आपके पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 8.3 एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की क्या एप्लीकेशंस हैं, इनके क्या क्या यूजेस हैं, बायोटेक्नोलॉजी को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के बेटे बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, ठीक है, वन बाय वन सारी हम स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। टॉपिक हमारा है 8.3 एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। द फॉलोइंग आर द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नंबर 1, फूड बायोटेक्नोलॉजी। Biotechnologies have developed virus-resistant, pest-resistant, drought-resistant varieties of many crop plant. Enzymes extracted from certain microbes are used in different industries for production of alcohol. बायोटेक्नोलॉजी को हम फूड इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, जिसको हम लोगों ने कंबाइनली क्या नाम दे दिया, फूड बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजिस्ट बेटे वो साइंटिस्ट होते हैं जो कि मतलब हम उन बेसिकली जो टेक्नोलॉजीज जो फूड से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं ना उनको हम लोग क्या कहते हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। और जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं वो डेवलप करते हैं बेटे ऐसी वेराइटीज़ प्लांट फूड की वैरायटीज़ जो के जिनके अंदर वायरस रेजिस्टेंस हों, जो पेस्ट रेजिस्टेंस हों, जो ड्राउट रेजिस्टेंस हों, ठीक है। और साइंटिस्ट ने बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ प्रोड्यूस की हैं, ठीक है। अब एक कॉमन एग्जांपल अभी हमने इसकी पढ़ी थी गोल्डन राइस, ठीक है। गोल्डन राइस एक वैरायटी है, वो भी बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाई है, ठीक है। इसी तरह से जो बीटा क्रॉप्स हैं वो भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। वीट की ऐसी वैरायटीज़ अब आ चुकी हैं जो कि आपको बहुत थोड़ी सी जगह पे बहुत ज़्यादा यील्ड देती हैं, ठीक है। और टोमेटो की ऐसी नई नई वैरायटीज़ बनी हैं जो कि आपको सीज़न के अलावा भी जो है वो फ्रूट देती हैं। इंसेक्ट रेजिस्टेंस वैरायटी बनाई हैं, ऐसी वैरायटीज़ हैं जिन पे इंसेक्ट जो हैं वो अटैक नहीं करते। ऐसी वैरायटी बनाई हैं जो अगर ड्राउट कंडीशन हो यानी कि पानी की कमी हो तब भी वो ग्रो कर देती हैं, आपको फ्रूट देती हैं। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने बेटे बहुत ज़्यादा न्यू क्रॉप की जो वैरायटीज़ हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं जो कि पेस्ट रेजिस्टेंस हैं, ड्राउट रेजिस्टेंस हैं और वायरस रेजिस्टेंस हैं, यानी कि उनके ऊपर वायरल अटैक भी नहीं होता।
दूसरी मेन चीज़ क्या है कि एंजाइम जो हैं बेटे उनको डिफरेंट माइक्रोब्स में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उनको यूज़ किया जाता है डिफरेंट इंडस्ट्री में, ठीक है। और उससे क्या काम लिया जाता है बेटे, उन एंजाइम को प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल में यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। Research in Pakistan has led to development of rice varieties that are resistant to certain diseases and pests. Pakistan has also advanced in using tissue culture technology for the mass propagation of high-yielding fruit crops such as mangoes and citrus. अच्छा, सिंपल यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि पाकिस्तान में बेटे फूड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा रिसर्च जो है वो हो रही है और साइंटिस्ट ने जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा राइस की वैरायटीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस की हैं जो कि डिजीज़ के अगेंस्ट और पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करती हैं, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है और बहुत ज़्यादा एडवांस जो है वो टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी में काम किया है, ठीक है। और टिश्यू कल्चर में काम करते हुए इन्होंने बहुत सारी हाई यील्डिंग फ्रूट क्रॉप जो हैं वो प्रोड्यूस किए हैं। कॉमन एग्जांपल इसमें मैंगोज़ और सिट्रस फ्रूट की है। सिट्रस में हमारे पास ऑरेंज और ऑरेंज से रिलेटेड जो है डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स वो आते हैं बेटे। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है टिश्यू कल्चर, ठीक है। टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी क्या होती है? टिश्यू कल्चर जो है बेटे ये एक मेथड होता है जिसमें न्यू प्लांट्स को ग्रो किया जाता है फ्रॉम स्मॉल पीसीज ऑफ प्लांट टिश्यू इन लैब, यानी कि उसी प्लांट के छोटे छोटे पीसीज लेके उनको पहले लैब में ग्रो करते हैं अंडर स्टेराइल कंडीशन। हम अपनी मर्ज़ी की कंडीशंस में उनको पहले ग्रो करते हैं और फिर जो ग्रोइंग प्लांट टिश्यूज़ हैं या सेल्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनको हम खुद से न्यूट्रिएंट जो है प्रोवाइड करते हैं टेस्ट ट्यूब में या पेट्री डिश में, और होल न्यू प्लांट जो है उसको फिर हम डेवलप करते हैं फ्रॉम स्मॉल पीस, यानी कि प्लांट के छोटे छोटे पीसीज ही से नया प्लांट जो है वो डेवलप होता है इन टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और ये जो टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी है ना बेटे, इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेज हैं। इसके सबसे मेन एडवांटेज क्या है कि फास्ट मल्टीप्लिकेशन होती है, प्लांट बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि यानी कि हम एक ही पेरेंट से आइडेंटिकल प्लांट जो है, थाउजेंड्स ऑफ आइडेंटिकल प्लांट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं इन टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। दूसरी चीज़ क्या है कि वायरस फ्री प्लांट जो है वो हम प्रोड्यूस करते हैं, डिजीज़ फ्री प्लांट, ठीक है, टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी से। उसके अलावा क्या है कि हम लोग जो रेयर स्पीशीज़ जो हैं, जो इंडेंजर प्लांट स्पीशीज़ हैं, उनको भी कंजर्व कर लेते हैं और बहुत सारी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग और म्यूटेशन ब्रीडिंग को यूज़ करते हुए हम जेनेटिक इम्प्रूवमेंट भी करते हैं प्लांट्स की, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो मैंने भी आपको तरीके बताए, सारे एडवांटेजेस बताए, ये टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस थे। और टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी को हम एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री में और रिसर्च में बेटे यूज़ करते हैं इस टेक्नोलॉजी को, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गई क्या होती है ये टिश्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। आगे मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। काफ़ी सारी हमने यहाँ पे नए प्रोडक्ट्स पढ़े, उनके पर्पस पढ़े, तो ये आपके लिए इतना ही याद करना काफ़ी होगा। आज का इतना ही हम करते हैं ताकि आप इजीली इसको जो है वो लर्न कर सको। बाकी टॉपिक को इंशाल्लाह मैं कमिंग लेक्चर में पूरा करवाऊँगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो हमारी होगी डैट इज़ मेडिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है। मेडिकल टेक्नोलॉजी को इंशाल्लाह हम कमिंग लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा और इस पूरे टॉपिक को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। ये सारी जितनी भी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स भी आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। स्पेशली ये टेबल जो है, इस टेबल के ऊपर आप लोग लिख लो अपनी बुक के ऊपर इंपॉर्टेंट। जब हम एक दफ़ा इंपॉर्टेंट राइट कर लेते हैं तो वो चीज़ बार बार हमारी नज़रों के सामने से गुजरती है और हम उसको लाजमी याद करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लें इसके ऊपर इम्पॉर्टेंट, और इसको आपने मिस नहीं करना है, इसको लाजमी याद करना है, ठीक है। तो यहीं पे बेटे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा।